मनकपुर का एक जमींदार जो बहुत लालची था। लालच में आकर वो किसी का भला बुरा नहीं सोचता था। गांव के गरीब भोले भाले लोगों को वो कर्ज देता था, जिसके बदले में उनकी जमीनें गिरवी रख लेता था। कर्ज दिए हुए पैसों की वसूली के लिए वो अधिक से अधिक ब्याज बना देता और ब्याज के चलते वो सालों भर वसूली करता रहता। गांव के लोगों को जमींदार की इस बेईमानी का पता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण वो जमींदार से कर्ज ले लेते थे और अधिक ब्याज पर उसे सालों चुकाया करते थे। जमींदार के घर पर उसकी पत्नी व उसका बेटा था, जिसकी आयु लगभग 10-12 वर्ष थी। जमींदार की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की थी। वो अक्सर जमींदार से कहा करती, गांव वालों के प्रति इतना दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। गांव वालों को कर्ज देकर उनकी जमीनें तो गिरवी रख लेते हैं, तो फिर सालों उनसे मेहनत क्यों करवाते हैं और उनको मजदूरी भी नहीं देते। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने जो जमीन ले रखी है वो सब गिरवी है, जिनका पैसा किसान नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई पाप की कमाई नहीं है। बेईमानी की कमाई हर व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। मुझे डर है कहीं आपके साथ भी ऐसा ही ना हो। ठीक है, तुम जो ये सब मजे से खा रही हो, यह मेरी ही कमाई है। उसी गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वह भी जमींदार के इस बिछाए हुए चक्रव्यूह में फंसा था। बिरजू, मैंने जो तुमसे कार्य कहा था वह पूरा हो गया? अभी नहीं जमींदार जी, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। ठीक है, वह काम पूरा करके बगीचे में चले जाना। पौधों के नीचे लगी घास को साफ कर देना और उनमें पानी डाल देना। ठीक है जमींदार जी, मैं कर दूंगा। मुझे कुछ रकम की आवश्यकता है। अगर मजदूरी मिल जाती तो घर का खर्चा चल जाता। मजदूरी? कैसी मजदूरी? ये जो तुम काम कर रहे हो, तुमने इसकी रकम तो पहले ही ले ली थी उधार पर, और उसका ब्याज आज भी नहीं चुका रहे हो। मैं यहाँ पर 4 साल से दिन रात मेहनत करके काम कर रहा हूँ। अब तो उधार चुकता हो गया है। तुम्हारी मजदूरी ब्याज के तौर पर काट ली जाती है, जिसे तुम अभी भी नहीं चुका पाए हो। बिरजू निराश होकर लटके हुए मुंह के साथ अपने घर लौट आया। बिरजू का एक छोटा भाई था, जिसका नाम शेखर था। शेखर ने अपने भाई को उदास देखा तो उसने अपने भाई से पूछा, भैया, आप दिन रात जमींदार के खेतों में काम करते हो, फिर भी वह इतने पैसे भी नहीं देता जिससे हम भरपेट भोजन कर सकें। क्या बताऊं शेखर, मैंने 6 साल पहले जमींदार से कर्ज लिया था, जिससे मैंने हमारी बहन की शादी की थी। तब तू काफ़ी छोटा था। तब से जमींदार का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 साल से लगातार उसके घर में नौकरों की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं जमींदार के बही खातों में कैसा जादू है कि इतना पैसा लौटाने के बाद भी ब्याज की रकम बाकी रह जाती है। भैया, मुझे पूरा यकीन है वो गांव के भोले भाले लोगों को मूर्ख बना रहा है। तुम सही कहते हो, लेकिन हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं। हमारी किस्मत में तो जमींदार के यहाँ काम करना ही लिखा है। दोनों भाइयों ने घर में जो रूखा सूखा पड़ा था उसे खाया और सो गए। अगली सुबह जब बिरजू काम पर जाने के लिए उठने लगा तो वो अपने पलंग से नहीं उठ सका। अरे भैया, आपको क्या हो गया? आप उठ क्यों नहीं रहे? क्या आपकी तबीयत खराब है? शेखर ने जब बिरजू की कलाई पकड़कर देखा तो वह चौंक कर बोला, आपको तो बहुत तेज ज्वर है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। शेखर तेजी से गांव के अंदर गया और गांव में ही रह रहे एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य जी, मेरे भैया कब तक ठीक हो जाएंगे? मैंने तुम्हारे भाई को दवा दे दी है। यह कब तक ठीक हो जाएंगे मैं यह तो नहीं कह सकता। इनकी तबीयत बहुत खराब है और ये बहुत कमजोर हो गए हैं। इनको कुछ दिनों तक आराम ही करने दो। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चले गए।
गरीबी के चलते बिरजू को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से जमींदार के कर्ज का पैसा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शेखर अपने भाई की दवा पानी का पूरा इंतजाम करता। वैद्य आते, दवा देते और चले जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन बिरजू की तबीयत ठीक नहीं हुई। 2, 4, 6 ऐसे ही महीनों बीत गए और एक दिन बिरजू की मौत हो गई। बिरजू की मौत से शेखर बहुत सदमे में था। एक दिन वह घर में अकेला बैठा था और सोचने लगा, मेरे भैया की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, वह जमींदार ही है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भैया की मौत का बदला अवश्य लूंगा। मैं जमींदार की हत्या कर दूंगा। अब शेखर के सर पर खून सवार हो गया था। वो जमींदार के घर पर निगरानी रखता। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में कितने नौकर हैं, ताकि जब भी मौका मिले वो जमींदार को मार सके। एक दिन शेखर को पता चला आज की रात जमींदार के घर पर कोई नहीं रहेगा। वो एक धारदार खंजर लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। वह जैसे ही जमींदार के कक्ष में पहुंचा, उसने उस खंजर से जमींदार पर वार कर दिया। लेकिन शेखर को जमींदार के 10 वर्ष के बालक अमर ने उसे वहां देख लिया। यह बालक कौन है? क्या यह जमींदार का बेटा है? मैंने तो सोचा था जमींदार घर पर अकेला है। कौन है? कौन है? बचाओ बचाओ, कोई मेरे पिताजी को मार रहा है। वह बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेखर जमींदार के घर से भाग निकला। शेखर रात के अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। किसी को पता नहीं चला कि शेखर कहाँ है। माँ, आपको क्या लगता है मेरे पिताजी को किसने मारा होगा? बेटा, गांव में तुम्हारे पिताजी के बहुत से दुश्मन हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की जमीनें हड़प रखी थी। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी के हत्यारों को नहीं छोड़ूंगा। बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सब तुम्हारे पिताजी के कर्मों का फल है। लेकिन अमर पर अपनी माँ की कही हुई बातों का कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए। अब अमर काफी बड़ा हो चुका था। अमर अपने पिता के हत्यारे का पता लगाता रहता, लेकिन अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला था। अब वह अक्सर बेचैन रहने लगा था। कभी कभी वह बेचैन होकर अपनी माँ से कहता, माँ, पिताजी की मौत मुझे बेचैन कर देती है। मैं पिताजी की मौत का वो दृश्य भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तुम्हें बेचैन कर देती है, परंतु अब तुम इस गांव के जमींदार हो और तुम अच्छा कार्य कर रहे हो। गांव के लोग भी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें गांव वालों की खुशी में ही खुश रहना चाहिए और बदले की ये भावना छोड़ देनी चाहिए। परंतु अपने बेटे को खुश देखने के लिए अमर की माँ गांव के कई साधु महात्माओं के पास जाती। वह गांव के आसपास भी रहने वाले साधु महात्माओं के पास जाया करती। कोई उसे कुछ गले में पहनने के लिए देता, तो कोई हाथ में पहनने के लिए। वह यह सब लेकर घर आती, लेकिन इन सब चीजों का अमर पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन अमर की रिश्तेदार अमर की माँ से मिलने आई। वो उन्हें परेशान देखकर अमर की माँ से पूछने लगी, बहन, आखिर क्या बात है? तुम हर वक्त परेशान क्यों रहती हो? क्या बताऊं बहन, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। धन है, दौलत है, नौकर चाकर हैं, लेकिन मेरे बेटे की बेचैनी मुझे परेशान कर देती है। वो हमेशा अपने पिता की मौत के बारे में सोचा करता है। बदले की भावना उसे हर वक्त जकड़े रहती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। अब तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूं? बहन, तुम मेरी मानो तो अब अमर की शादी कर दो। वह घर गृहस्थी में फंस जाएगा तो इन सब बातों को सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा। मैं भी यही सोचती हूँ बहन, लेकिन क्या बताऊं, अमर ब्याह के लिए मानता ही नहीं है। तो फिर तुम्हारी इस समस्या का समाधान
गांव के बाहर आए हुए साधु महात्मा अवश्य कर सकते हैं। गांव के कई लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और वो उन्हें सुलझा देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी परेशानी को लेकर उनके पास जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो। मैं जल्द ही अमर से बात करके उन साधु महात्मा के पास अवश्य जाऊंगी। इतना कहकर अमर की रिश्तेदार वहां से चली गई। उधर साधु महाराज किसी से भी अधिक दान स्वीकार नहीं करते थे। वो किसी को ढोंग टोटकों के बारे में नहीं बताते थे। वो हमेशा परमात्मा में लीन होने की बातें करते थे। बेटा, परमात्मा पर भरोसा रखो, वह सबका कल्याण करेगा। ईश्वर में बहुत शक्ति है, वो किसी का बुरा नहीं करता। साधु महाराज के पास भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक दिन गांव में रहने वाला व्यक्ति भेंट स्वरूप साधु महाराज को कुछ पैसे देने लगा। लीजिए महाराज, मैं दान में कुछ पैसे भेंट करना चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं इतने पैसे नहीं स्वीकार करता। मुझे तो बस प्रेम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही काफी है। लेकिन मैं यह पैसे दान के लिए लेकर आया था। अब मैं इन्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। तो फिर तुम इन दान के पैसों से प्रसाद बनवा कर गाँव में वितरित करवा दो। साधु महाराज के गांव में रहते रहते ही गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के कुछ लोग जो साधु महाराज से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने अफवाह फैला दी। गांव का ही एक व्यक्ति कहने लगा, अगर गांव में आए हुए साधु बाबा 21 दिनों का उपवास रखेंगे, ना वो पानी पिएंगे और ना ही अन्न का एक भी दाना ग्रहण करेंगे, तो अवश्य ही ये महामारी मिट जाएगी। गांव के लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए जब बाबा के पास पहुंचे, महाराज आपको तो पता ही है महामारी ने कैसे सबको घेर लिया है। अगर आप 21 दिनों का उपवास रखते हैं तो हम इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। पुत्र, मेरे उपवास रखने से कोई समाधान नहीं होगा। इस महामारी को जड़ी बूटियों से और औषधियों से ही मिटाया जा सकता है। परंतु महाराज, आपको तो पता है कई वैद्य आए और औषधियां भी लाई गई, लेकिन कोई इस महामारी को ठीक नहीं कर सका है। हम आपसे आग्रह करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं 21 दिनों का उपवास रख लेता हूँ। साधु महाराज ने भारी मन से मन में सोचा, अब जो भी होगा देखा जाएगा। साधु महाराज 21 दिनों का उपवास करने के लिए बैठ गए। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर साधु महाराज के पास आते। एक दिन अमर की माँ अमर के साथ भी साधु महाराज के पास जा पहुंची। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव पुत्र, कहो क्या समस्या है? साधु महाराज, मेरे बेटे का मन अक्सर अशांत रहता है। वो हमेशा बेचैन ही रहता है। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। क्या तुम्हारा मन इतना बेचैन रहता है पुत्र? बताओ मुझे। साधु जी, कुछ वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी और मैंने उस व्यक्ति को पिताजी की हत्या करते हुए देख लिया था। मैं वह दृश्य भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति की हत्या करके अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। अगर आप सच में कोई सिद्ध पुरुष हैं तो मुझे मेरे पिताजी के हत्यारों के बारे में बता दीजिए। ठीक है पुत्र, अगर तुम्हें यह जानना है तो कल तुम मेरे पास आ जाना। यह सुनकर अमर की आंखों में चमक आ गई। वह प्रसन्न होकर अपनी माँ के साथ वापस घर लौट आया। आज अमर को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, कल अवश्य ही साधु महाराज पिताजी के हत्यारे के बारे में बता देंगे। मैं उस व्यक्ति से पिताजी की मौत का बदला अवश्य लूंगा। बेटा, अगर तुम अपने पिता के हत्यारे के बारे में जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कल हम चलकर अवश्य ही साधु महाराज से मिलेंगे। फिर सुबह हुई और साधु महाराज नहा धोकर पूजा पाठ करने लगे।
साधु महाराज पहले से ही वृद्ध हो गए थे, लेकिन गांव वालों के आग्रह करने पर उन्होंने उपवास रखा। आज उनके उपवास का 21वां दिन था। सुबह सुबह ही अमर अपनी माँ के साथ साधु महाराज की कुटिया में आ पहुंचा। आओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर तुम चाहो तो आज ही अपना बदला पूरा कर सकते हो और अपने मन की बेचैनी को समाप्त कर सकते हो। इतना कहते हुए साधु ने एक कटार अमर के हाथ में पकड़ा दी और कहा, बेटा, मैंने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। मैं ही जमींदार का हत्यारा हूँ। मैं ही शेखर हूँ। अमर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह आश्चर्य से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बेटा, ये सच है। मैंने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी, क्योंकि मेरे सर पर भी वही खून सवार था जो कुछ देर पहले तुम्हारे सर पर सवार था। यह सुनकर अमर का खून खौलने लगा। वह कटार उठाकर बाबा पे वार करने जा ही रहा था कि तब तक उसकी माँ ने कहा, अमर, ये तू क्या करने जा रहा है? शेखर इस वक्त साधु के भेष में है और साधु की हत्या करना पाप है। ध्यान से देखो, ये पहले वाला शेखर नहीं है जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। माँ सच कह रही थी, ये पहला वाला हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। माँ सच कह रही थी, ये पहला वाला हत्या करने वाला व्यक्ति नहीं है। अमर ने कटार फेंक दी और साधु से पूछा, तो आप अब तक कहाँ थे? तुम्हारे पिता की हत्या करने के बाद मैं गांव-गांव छिपता रहा। पकड़े जाने के डर से न जाने कहां कहां भटका। जंगलों में रहता। मेरा मन भी अशांत रहने लगा। फिर एक दिन मुझे जंगल में एक संत मिले। मैं उनकी शरण में गया। उन्होंने मुझे परमात्मा पर भरोसा करना सिखाया, सब्र करना सिखाया। मैंने कभी भी किसी को ठगा नहीं, कपट करना नहीं बताया। गांव वालों के आग्रह करने पर मैंने 21 दिनों का उपवास रखा है। आप तो इस गांव को पहले से जानते हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपको पकड़े जाने का डर नहीं लगा? मैं यह पहले से जानता था कि मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैंने जमींदार की हत्या की थी और जहाँ पर मेरा घर है। उस घर में मैं और मेरे भैया रहा करते थे, लेकिन अब मुझे पकड़े जाने व मौत का कोई भय नहीं है। तुम चाहो तो मुझे आज ही मार सकते हो। मैंने अपनी भैया की मौत का बदला तुम्हारे पिताजी से ले लिया, जिसका परिणाम मैं आज तक भोग रहा हूँ। तुम चाहो तो उनकी मौत का बदला मुझसे ले सकते हो। अमर बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि शेखर को अपने किए की सजा मिल गई है। सजा देने वाला तो भगवान होता है। मुझे लगता है तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साधु महाराज, मुझे आपसे कोई बदला नहीं लेना। इतना कहकर वो दोनों घर लौट आए। अब अमर का मन भी शांत रहने लगा। साधु महाराज भी गांव में भिक्षा मांगते और लोगों को प्रवचन देते। पूरा गांव सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और महामारी भी मिट गई।